गोपी जनों में भगवान की उस उत्तम प्रेम को पाया गया जो कभी मिलन कभी बिछड़न प्रतिपल दिखाई दे रहा है। कभी वो मिल रहे हैं, कभी वैसा, कभी याद आती है अरे भगवान चले गए, कभी कहती देखो उद्धव ये श्री कृष्ण खड़े मुस्कुरा रहे हैं, ये मुझे बुला रहे हैं, और अनुभव होता उनको कि मेरे पास श्री कृष्ण है। प्रेम ऐसा तन मथुरा की ब्राह्मण पत्नियां सिर्फ सुनती थी, सुनते ही श्री कृष्णाकार वृत्ति होकर उनको साक्षात्कार हुआ और वो यज्ञ करते थे। भगवान का आदेश भी नहीं माना, भगवान को भोग भी नहीं दिया, बाद में रोते रह गए। सुनने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मैं ठगा गया। जिन श्री कृष्ण के पास मैं रहा उनका प्रेम ना होने के कारण मैं उनको पहचान नहीं पाया। हम तो सिर्फ ज्ञान स्वरूप उनको आत्म स्वरूप समझते, आज समझ पाए गोपियों की चरण धूल। इसीलिए कहा कि हम पर कृपा हो और मैं वृंदावन की कोई लता घास बन जाऊं, औषधि बन जाऊं, जिससे इन ब्रजवासियों की चरण धूल पड़े, मुझे प्रेम प्राप्त हो जाए। प्रेम भगवान कृपा करें तो क्षण में आ जाए, और उसके लिए बहुत अभ्यास की जरूरत है। खान पान पवित्र होना चाहिए, कोई भी शास्त्र विरुद्ध गंदे आचरण नहीं होना चाहिए, और कुसंग नहीं होना चाहिए, किसी का दोष दर्शन न करे, किसी की निंदा न करे, और नाम जप करे तो धीरे धीरे फिर नाम जप गले में उतरने लगता है, फिर हृदय में पहुंचता है, फिर परावाणी से होने लगता है, फिर वो जो परमानंद आंसू चल रहे हैं, रोमांच हो रहा है। मथुरा क्या किलोमीटर है? एक बार भी कोई गोपी गए तो हमें बताना। एक बार भी वृंदावन की सीमा क्रॉस करके कहीं लिखा हो कि मथुरा जाकर गोपी श्री कृष्ण से मिली और यहीं रहे काफी दिन, लेकिन एक दिन भी नहीं। क्यों? प्रीतम की इच्छा। प्रेमी दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे भी प्रेमी होते हैं कि अपने प्रीतम का वियोग असहनीय, तत्क्षण प्राण निकल गए, और एक ऐसे प्रेमी होते हैं कि प्रीतम की इच्छा का अनुमोदन करना, ये उनसे भी श्रेष्ठ होते हैं। गुरु को हमने माना तो क्या माना, बताएंगे कृपा करके? जैसे प्रत्यक्ष चाहते तो गुरु प्रत्यक्ष ही है। गुरु को माना क्या? साकार रूप में। क्या माना वो हम आपसे पूछना चाहते हैं। तो गुरु को ही गोविंद माना जाए। बस यही कह लेगा। यही हम कहलाना चाहते हैं। अगर गुरु को गोविंद का साधन माना तो अभी गुरु को ना जाना ना माना। अगर गुरु साक्षात परब्रह्म तो गोविंद की सत्ता गुरु ही है, गुरु की सत्ता ही गोविंद है। जिस समय हमारा पाणिग्रहण इष्ट के चरणारविंद में गुरु के द्वारा हो जाएगा, उस समय प्रश्न का समाधान हो जाएगा। और जब तक ये नहीं होगा तो फिर जब तक सिंदूर नहीं भरा जाता तब तक वो सैकड़ों फोटो दिए सखियों से पूछते ये जमेगा, ये जमेगा। और जहां सिंदूर भर गया और फिर पूछे ये जमेगा तो उसको क्या कहा जाएगा? हाँ, तो ये अव्यभिचारिणी भक्ति योग है। अव्यभिचारिणी ये तभी आएगी जब भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम त्यापहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। पैर फिसलना या चोट लगना या किसी भी तरह की हानि होना, बहुत बड़ी हानि को भगवान ने छोटे में कर दिया, क्योंकि भगवान तो सर्वज्ञ है ना। अब गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे, वहां पाप कौन हो सकता है? पाप थोड़ी कुछ बना, हमारे पाप का नाश किया गया। ये बात समझ रहे हैं?